अगर बिहार का विकास करना है तो अगले 5 वर्षों में रणनीति क्या होनी चाहिए उसको जरा समझते हैं, और बिहार के विकास को आगे की ओर ले जाने के लिए कौन सबसे बड़ा योद्धा होगा। वो अभी के समय में अगर देखा जाए तो सबसे बड़ा योद्धा जो होंगे वो प्रशांत किशोर ही होंगे। तो आइए हम समझते हैं कैसे हो सकता है। पहला है शिक्षा क्षेत्र का कायाकल्प। शिक्षा के क्षेत्र में जब तक बेहतरीन काम नहीं किया जाएगा तब तक बिहार का विकास डेवलपमेंट नहीं हो सकता है। जैसे सरकारी स्कूलों की गुणवत्ता सुधारनी होगी, अच्छे शिक्षक चाहिए, स्मार्ट क्लास चाहिए, लैब चाहिए, लाइब्रेरी और खेल की सुविधाएं चाहिए। आज के डेट में क्या है, बहुत सारे स्कूल्स में आपके लाइब्रेरी नहीं है, स्मार्ट क्लासेस नहीं है और खेल की सुविधाएं तो छोड़िए, यहाँ पे ग्राउंड भी नहीं है। तो जब ग्राउंड ही नहीं होगा तो स्कूल की विकास कैसे होगी। दूसरा आता है बालिकाओं की शिक्षा पर विशेष ध्यान देना होगा। हालांकि इस पर वर्क किया भी जा रहा है और बिहार में बालिकाएं बहुत आगे बढ़ चढ़ कर भाग ले रही हैं हर फील्ड में। नेक्स्ट है आईटीआई, पॉलिटेक्निक्स और स्किल डेवलपमेंट सेंटर गांव-गांव में खोलना होगा, जो इसकी बहुत कमी है, इसकी बिहार में बहुत ज़्यादा कमी है। दूसरा है डिजिटल शिक्षा को गांव-गांव तक पहुंचाना। अभी डिजिटल शिक्षा के मतलब यहाँ ये निकाले जाते हैं कि हर कोई इंस्टाग्राम, फेसबुक पे काम कर रहा है, रील्स बना रहे हैं, वो डिजिटल शिक्षा नहीं है। मोदी जी डिजिटल शिक्षा लेकर तो आए, डिजिटल युग तो आया, डिजिटल इंडिया तो बना, लेकिन डिजिटल के चक्कर में इंडिया में फेसबुक और इंस्टाग्राम ही यूज हो रहे हैं। तो इन सब का बदलाव जरूरी है और पिछले 30 सालों से अगर हम देखें तो इस पे बहुत ज़्यादा विकास शिक्षा के क्षेत्र में बिहार में नहीं हुआ है। तो इसका बदलाव बहुत जरूरी है। हम लोग लालू जी को भी देख चुके हैं, हम लोग नीतीश कुमार को भी देख चुके हैं, है ना। तो अब एक मौका नया देना चाहिए, जो कि है एक प्रशांत किशोर, जो कि हाईली एजुकेटेड है और लगता है कि ये बिहार के लिए शायद बहुत अच्छा कुछ कर पाएंगे। तो इन्हें मौका जरूर देना चाहिए। नेक्स्ट है रोजगार सृजन। सेकंड में रोजगार सृजन, जैसा कि जानते हैं कि बिहार से लोग बाहर की ओर पलायन करते हैं, वो भी रोजगार के लिए, केवल रोजगार के लिए, जिसमें 10,000 से लेके लाखों रुपए तक की सैलरी, जिसमें प्रशांत किशोर भी एक बिहारी हैं जो जिनेवा में काम कर चुके हैं, मोदी जी के साथ काम कर चुके हैं। लेकिन जब इंसान का जमीर जागता है तो वापस अपनी ओर आता है। तो वैसे ही प्रशांत किशोर अपने बिहार में वापस आए हैं। तो अब एक क्या क्या कर सकते हैं उस पर आते हैं। हर जिले में छोटे बड़े औद्योगिक क्लस्टर बनाने होंगे, जैसे टेक्सटाइल, कृषि प्रसंस्करण, फर्नीचर, बांस, शिल्प आदि। और ये सारे पॉइंट जो आपको बताए जा रहे हैं, मैं जो बता रहा हूँ, ये सारे प्रशांत किशोर जी ने वादा किया है। नेक्स्ट है स्थानीय उद्योगों की सब्सिडी, प्रशिक्षण और मार्केटिंग सपोर्ट देना। नेक्स्ट स्टार्टअप नीति को बढ़ावा देना, युवाओं को बिजनेस शुरू करने के लिए आसान लोन देना। हालांकि इस पर नीतीश कुमार जी ने बहुत काम किया है, लेकिन इसे और आगे बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेने की जरूरत है। आगे आइए, नेक्स्ट आते हैं कृषि और किसान कल्याण। कृषि के क्षेत्र में बिहार में बहुत ज़्यादा कुछ कार्य हुआ नहीं है, तो इस पे बहुत कुछ करने अभी बाकी है। जैसे सिंचाई की व्यवस्था सुधारना, हर खेत तक पानी पहुंचाना। अभी अगर हम बात करें तो हर खेत तक पानी नहीं पहुंचता है। बाढ़ के समय में बाढ़ आ जाते हैं, जब धूप ज़्यादा होती है, गर्मी ज़्यादा होती है, सुखाड़ आ जाते हैं। तो इस पे वर्क करना बहुत ज़रूरी है। जब बिहार में पानी की कमी नहीं है, बहुत सारा पानी है, जब बरसात के समय बहुत सारे पानी आते हैं जिससे फ्लड आ जाते हैं बहुत सारे इलाकों में, तो अगर वहाँ पे एक डैम बनाया जाए बेटर रूप में, तो ये बहुत ही बिहार को आगे ले जाने में हेल्प करेगा। दूसरा है एमएसपी पर खरीद की गारंटी देना, जो कि बिहार में नहीं है। इस पर वर्क करने की बहुत ज़रूरत है। अगला है कृषि प्रसंस्करण यूनिट, एग्रो प्रोसेसिंग यूनिट। हालांकि इस पे चिराग पासवान जी ने कुछ तो काम किया है, बट इस पे बहुत कुछ करना भी बाकी है। कोल्ड स्टोरेज स्थापित करना, अगर बात करें हम तो गांव-गांव में कोल्ड स्टोरेज की व्यवस्था नहीं है, जिस पे वर्क करने की बहुत ज़्यादा जरूरी है। अगला है जैविक खेती और बागवानी को बढ़ावा देना। बिहार में जैविक खेती तो बहुत कम हो गई है। हर जगह देखें तो खाद यूज किए जा रहे हैं, यूरिया यूज किए जा रहे हैं, जिससे अगर आप देखें तो बिहारों में बीमारियां बहुत बड़ी और पानी का जो क्वालिटी है वो बहुत गिरते जा रहा है। कुछ गांव हैं जिसमें बहुत गिरते जा, जिसमें मेरा भी एक गांव आता है। तो नेक्स्ट आते हैं बिहार को अगर बदलना है तो सबसे पहले हमें वहाँ का जो राजतंत्र है उसे बदलना होगा। एक मौका एक नए बंदे को देना पड़ेगा, एक नए योद्धा को देना पड़ेगा, जो कि एक प्रशांत कुमार उचित लग रहे हैं। नेक्स्ट है इंफ्रास्ट्रक्चर पे वर्क। इंफ्रास्ट्रक्चर वर्क का मतलब है सभी गांवों को पक्की सड़क, बिजली, शुद्ध पेयजल और इंटरनेट से जोड़ना। हालांकि इस पे बहुत सारा वर्क हुआ भी है, नीतीश कुमार के शासनकाल में बहुत ज़्यादा वर्क इस पे किया गया है। नेक्स्ट है नए रेलवे स्टेशन, हवाई अड्डों का विस्तार। हाँ, हवाई अड्डों के बारे में बात करें तो हवाई अड्डों का विस्तार बिहार में बहुत कम हुआ है, जो अब थोड़ा थोड़ा इस पे कार्य चालू हो गया है। स्टेशन की बात करें तो मेट्रो स्टेशन जो कि अभी तक ढंग से चालू नहीं हुआ है बिहार में, इस पर भी वर्क करने की बहुत ज़रूरत है और हर शहर को एक दूसरे से कनेक्ट करने की ज़रूरत है।
नेक्स्ट आते हैं गंगा नदी को जल मार्ग के रूप में उपयोग करना। गंगा नदी जो है बिहार के लिए एक वरदान है, लेकिन देखा जाए तो इसका बिहार में सही से उपयोग नहीं किया गया, इस पर सही से वर्क नहीं किया गया। अगर इसे जल मार्ग के रूप में यूज किया जाए तो बिहार को एक बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रदान कर सकता है और रोजगार सृजन का भी काम कर सकता है, टूरिज्म का भी काम कर सकता है। नेक्स्ट आइए स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार। अगर बात करें स्वास्थ्य सेवाओं में तो बिहार में स्वास्थ्य सेवाओं की हालत बहुत ही खराब है। अगर हम बात करें किसी मंत्री विधायक की तबीयत खराब हो तो वो अपना इलाज पीएमसीएच में जाके भी नहीं करवाते हैं, वो सीधा दिल्ली भागते हैं। तो इसका मतलब है कि बिहार में शिक्षा व्यवस्था, स्वास्थ्य व्यवस्था बहुत ही कमजोर है। तो आइए समझते हैं इसमें सुधार कैसे किया जा सकता है। तो प्रत्येक ब्लॉक में एक आधुनिक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र स्थापित करना होगा। सरकारी अस्पतालों में डॉक्टरों की उपस्थिति सुनिश्चित करनी होगी। हालांकि इस पर बहुत कुछ वर्क हुआ भी है, लेकिन बहुत कुछ करना बाकी है। एम्बुलेंस सेवा, मातृ शिशु देखभाल और मुफ्त दवा योजना का विस्तार करना होगा। ये मुफ्त दवा योजना का विस्तार जो है बिहार में नगण्य है, बहुत कम है, और कई जगह तो ऐसा पाया गया है कि एक्सपायर्ड दवा भी दे दिए गए हैं, जैसा कि मुजफ्फरपुर में हो चुका है ऐसा। तो इस पे वर्क करने की बहुत ज़रूरत है। और ये वर्क, सारे वर्क जो आपको बताए जा रहे हैं, ये सारा वर्क नीतीश कुमार जी करके देख लिए। लालू जी की क्या ही बात करें, उन्होंने भी अपने अनुसार से बहुत कुछ किया, लेकिन बहुत हद तक बिहार को आगे नहीं ले जा पाए और घोटाले बहुत हुए हैं। तो अब बिहार को बदलने के लिए सबसे पहले तो बिहार के लोगों की सोच बदलनी होगी। जब तक लोगों की सोच नहीं बदलेगी, बिहार नहीं बदलेगी। तो सबसे पहला काम है सोच को बदलना, जाति से ऊपर उठना। नेक्स्ट है महिला सशक्तिकरण। महिला सशक्तिकरण पे भी बहुत काम करने की जरूरत है। महिलाओं को ऋण, लोन देना, प्रशिक्षण देना, ताकि वो खुद आत्मनिर्भर बन सके, इस पे वर्क करने की जरूरत है। लड़कियों की सुरक्षा और शिक्षा सुनिश्चित करना। हालांकि लड़कियों की शिक्षा पे बहुत कार्य हुआ है, लेकिन वहाँ पे बहुत बड़ी अभी व्यवस्था में कमी है एजुकेशन में। अगर एजुकेशन सिस्टम की बात करें, हम शिक्षा की बात करें, तो शिक्षा अगर बहुत ही बेहतरीन होती तो शायद जितने लीडर्स हैं, एमएलए हैं, उनके बेटे भी सरकारी स्कूल में पढ़ रहे होते, बट ऐसा नहीं होता। इसका मतलब है कि बिहार की शिक्षा व्यवस्था जो है बहुत ही गई गुजरी है, उस पर वर्क करने की ज़रूरत है। सरकारी स्कूलों में बच्चे एडमिशन नहीं लेना चाह रहे। नेक्स्ट है कार्यस्थलों पर लैंगिक समानता और महिला उद्यमिता को बढ़ावा देना। तो जब ये कार्य होगा तो हमारा बिहार खुद ही आगे की ओर बढ़ने लगेगा। नेक्स्ट है युवाओं के लिए अवसर। अब बात करें युवाओं के लिए अवसर की, रोजगार की, तो आपने देखा होगा बिहार से जो युवा हैं जनरली मुंबई और गुजरात ऐसे बहुत सारे शहरों में पलायन कर रहे हैं जॉब के लिए। उनके लिए जॉब की बहुत कमी है, तो हमें जॉब बढ़ाने पड़ेंगे। तो हर जिले में खेल स्टेडियम, कोचिंग संस्थान और लाइब्रेरी बनाना होगा। कोचिंग की बात करें अगर हम, तो कोचिंग की बात करें तो आप देखते होंगे कोचिंग आईआईटी मेडिकल के लिए बच्चे जो हैं बिहार से निकल के राजस्थान जाते हैं। तो इस पे हमें वर्क करना पड़ेगा। हर डिस्ट्रिक्ट में एक बेहतरीन कोचिंग की व्यवस्था करनी पड़ेगी, ताकि बच्चे, बिहार के बच्चे बिहार में ही पढ़े और बिहार में ही इन्वेस्टमेंट हो। तो उससे क्या होगा, बिहार का ग्रोथ होगा। तो बिहार का ग्रोथ के लिए बिहार के एजुकेशन में स्कूल के साथ साथ कोचिंग्स में भी वर्क करने की बहुत ज़रूरत है। युवाओं को स्किल इंडिया और डिजिटल इंडिया से जोड़ना पड़ेगा। नेक्स्ट है पर्यटन और सांस्कृतिक विकास। अगर बिहार को आगे बढ़ाना है तो पर्यटन और उसके धरोहर जो है सांस्कृतिक विकास, उस पर बहुत ज़्यादा वर्क करने की ज़रूरत है। जैसे नालंदा हो गया, बोध गया हो गया, राजगीर, वैशाली, पटना जैसे ऐतिहासिक स्थलों को स्थानांतरीय पर्यटन केंद्र बनाना पड़ेगा। धार्मिक पर्यटन की बात करें तो बुद्धिस्ट सर्किट है, जैन सर्किट है, शिव मंदिर को बढ़ावा देना पड़ेगा, जो कि बिहार की धरोहर है। फिर लोक कला, संगीत, हस्तशिल्प को प्रोत्साहन कर युवाओं को उससे जोड़ने का कार्य करना पड़ेगा। और इन सब के लिए हमें एक नया योद्धा की जरूरत है, और वो योद्धा कोई और नहीं, आपके समक्ष प्रस्तुत है प्रशांत कुमार, जिन्हें एक मौका हमें बिहारियों को देना चाहिए। और मैं तो कहता हूं कि अब की बार जाति पर नहीं, अब की बार बिहार को बदलने के लिए, शिक्षा के लिए, रोजगार के लिए, इन सब मुद्दों पर वोट किया जाए। अगला है प्रशासनिक सुधार। प्रशासनिक सुधार की बात करें तो आरटीआई हो गया, लोकपाल हो गया, ऑनलाइन शिकायत व्यवस्था को मजबूत करना होगा, भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन करना पड़ेगा। भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन बहुत जरूरी है, क्योंकि बिहार में इसकी बहुत ज़्यादा कमी है। आप देखते होंगे कभी जितने भी रोड बन रहे हैं, जैसे बारिश होती है, बारिश के समय ही तुरंत रोड खराब हो जाता है, पुल जहाँ जहाँ गिरते रहते हैं। तो इस पे वर्क करने की बहुत ज़रूरत है। पुलिस में भी सुधार करने की ज़रूरत है, अपराध पर अंकुश लगाना,
अपराध पे वर्क करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। संवेदनशील जवाबदेह पुलिस व्यवस्था चाहिए। पुलिस की जवाबदेही वहाँ कम दिख रही है। पुलिस अगर बात करें तो 10% पुलिस तो लोगों की सेवा में लगी पड़ी रहती है, और बाकी की अगर हम बात करें तो कुछ तो वहाँ पे जो दारू की सप्लाई होती है गाँव-गाँव में, अगर देखें तो दारू जनरली मिल जाती है, तो कुछ पुलिस तो उसी में लगे रहते हैं। तो वहाँ पे दारू में भी बहुत ज़्यादा पुलिस वाले भिड़े रहते हैं, तो लोगों के कल्याण के लिए वो काम ही नहीं कर पाते। तो इस पे वर्क करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। दूसरा है प्रवासी मज़दूरों के लिए नीति। जो मज़दूर बाहर रह रहे हैं उनके लिए क्या नीति है, उनको वापस बुलाने के लिए रोज़गार कैसे डेवलप करें, उस पे वर्क करने की ज़रूरत है। तो उसके लिए क्या कर सकते हैं, प्रवासी कामगारों का डेटाबेस बनाना और उन्हें राज्य में ही रोज़गार देना, और ये बहुत ज़रूरी और आवश्यकता है बिहार को एक श्रेष्ठ बिहार बनाने के लिए। उनके बच्चों की शिक्षा, आवास, स्वास्थ्य की सुविधा सुनिश्चित करना, रोज़गार गारंटी को जिला स्तर तक लागू करना, ये सारी चीज़ें ज़रूरत हैं। तो इसके लिए चाहिए क्या क्या चाहिए इन सब के लिए? तो सबसे पहली ज़रूरत है जो है राजनीतिक इच्छा शक्ति। एक ऐसा राजनीतिज्ञ चाहिए, एक ऐसा सीएम चाहिए जिसका नेतृत्व सच्चा हो, गैर भ्रष्ट हो और दीर्घकालीन विजन के साथ सरकार में रहे। और उसके लिए चाहिए कि सबसे पहले तो उसकी एज कम हो, ताकि वो दीर्घकालीन लंबे समय तक बिहार को आगे लेके जा सके। और हमें लगता है कि प्रशांत किशोर जो हैं एक उचित योद्धा हैं, हम इन्हें योद्धा ही कहेंगे, जो बिहार को आगे ले जाने के लिए अग्रसर है। एक अकेला इंसान जो 3 साल पहले 3 ईयर बैक ये बिहार में एक छोटे से गांव से शुरू करते हैं चलने का, और 3 साल में जो इनकी छवि बनती है वो आप देख सकते हैं। करोड़ों लोग इनके पीछे जुड़े हुए हैं। तो अगला है बजट प्रबंधन। शिक्षा, स्वास्थ्य, बुनियादी ढांचों पर अधिक निवेश करना पड़ेगा। शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार, इन पे अगर बिहार में वर्क कर लिया जाए तो बिहार को आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता है। दूसरा है नीति नियोजन। जिला स्तरीय डाटा और वैज्ञानिक तरीके से उसका विश्लेषण करना, और जन सहभागिता। जनता, पंचायत, युवा, महिलाओं को नीति निर्माण में भागीदार बनाना होगा अगर बिहार को हमें आगे लेकर चलना है। अगला है निष्कर्ष। निष्कर्ष क्या निकलता है, तो बिहार को 5 वर्षों में विकसित राज्य बनाने के लिए केवल चुनावी वादे नहीं बल्कि नीतिगत बदलाव, प्रभावी क्रियान्वयन और जन भागीदारी जरूरी है। यदि शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य और शासन में सुधार लाया जाए तो बिहार की छवि बैकवर्ड स्टेट से विकसित मॉडल स्टेट तक बदली जा सकती है। अगर आप चाहें तो ये सारे चीज़ कौन कर सकता है वो आपको सोचना पड़ेगा कि नीतीश कुमार कर सकते हैं, हाँ या ना, आप खुद ही सोचिए। या तेजस्वी कर सकते हैं, हाँ या ना, या लास्ट प्रशांत किशोर, जिनके बारे में जितना भी बोलूँ कम है। तो इन्हें एक मौका देना चाहिए, और हमें लगता है द बेस्ट ऑप्शन अभी जो है बिहार में वो है प्रशांत किशोर। तो आइए एक मौका इन्हें दें और बिहार को बदलें। अगर बदलेगा बिहारी, हम कहते हैं अगर बदलेगा बिहारी तो बदलेगा बिहार।